Hello, welcome back to Economics Learning. Today I will discuss utility and its characteristics. यूटिलिटी और इसकी जो खसूसियात हैं उसको हम देखेंगे। पहले देखते हैं यूटिलिटी, इसकी क्या डेफिनेशन है बड़ी। यूटिलिटी से मुराद किसी गुड्स या सर्विस की वो खूबी या सलाहियत है जिससे किसी ह्यूमन की कोई वांट्स ख्वाहिशात पूरी होती हैं, ज़रूरियात पूरी होती हैं। इसलिए यूटिलिटी हर इस शय या खिदमत यानी गुड्स या सर्विसेज में मौजूद होती है जो इंसानी ह्यूमन की किसी वांट्स की तकमील कर रही हो। यूटिलिटी हर उस शय में मौजूद होती है जो किसी भी ह्यूमन की ख्वाहिशात पूरी कर रही हो, उसे फ़ायदा दे रही हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा जिसको भूख लगी है तो वो रोटी खाएगा। ये नहीं होगा कि उसे भूख लगी है तो वो टीवी देखने बैठ जाएगा, भूख ख़त्म हो जाएगी, वो रोटी ही खाएगा, उसे रोटी से यूटिलिटी मिलेगी। और प्यास लगी है तो वो पानी पिएगा। ये होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर प्यास लगी हुई है, हम जैसे जैसे पानी पिएंगे तो प्यास है हमारी कम होती जाएगी। एक गिलास पानी पिया, प्यास थोड़ा कम होगी, दूसरा पिया, थोड़ा और कम होगी, तीसरा, इसी तरह प्यास जो ऐसा ऐसा ख़त्म होती जाएगी। और आप देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स को। फर्स्ट पे आता है डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन वांट्स। जो यूटिलिटी है किसी शय का ज़ाती सिफत या खूबी नहीं जो हर शख्स के लिए एक जैसा हो, बल्कि यूटिलिटी का जो इन्हिसार होता है किसी शख्स की वांट्स पर होता है। अगर वो ख्वाहिश करेगा तो उसे फ़ायदा होगा, नहीं करता तो नहीं होगा फ़ायदा। वो कितनी चीज़ को कितना चाहता है। मिसाल के तौर पर कुछ पीपल होते हैं, लोग होते हैं जो कीमती पत्थर या पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनके बहुत शौक़ रखते हैं। ये शायद इनके नज़दीक वो फ़ायदा मंद होती हैं, लेकिन वो लोग जो इनिशिया की ख्वाहिश नहीं रखते, वो इन चीज़ों को नहीं रखना चाहते, वांट्स नहीं है उनके पास, तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है ये चीज़ें दे सकती। तो इससे ये ज़ाहिर होता है जो यूटिलिटी है ना उसके अनुसार किसी शय के इस्तेमाल करने वाले की ख्वाहिश पर होता है। सेकंड पे है डिपेंड्स अपॉन यूज़। अगर कोई शय मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल हो सकती हो तो इसका जो यूटिलिटी है भी मुख्तलिफ इस्तेमाल में मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पर शहर के नज़दीक एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है, इसमें खेती बाड़ी जो करेंगे तो उसमें लॉस होगा, तो इसके बेहतर है उसमें रहायशी मकानात तमीर कर दें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो ज़मीन का मालिक है उसको। इसी तरह इमारती लकड़ी को तमीराती कामों की बजाय उसे ईंधन के तौर पर अगर जलाएं तो इससे जो फ़ायदा होगा वो कम होगा। थर्ड पे आता है डिपेंड्स अपॉन नॉलेज। किसी शय का फ़ायदा जो है यूटिलिटी है इंसान की जो मालूमात और इल्म है उनमें इजाफे के साथ साथ यूटिलिटी और होती वो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर माजी में लोग जो पेट्रोलियम की होती थी पैदावार उससे इतना वाकिफ़ नहीं थे जितना आज टेक्नोलॉजी के दौर में, दौर जदीद में ऐसा हो रहा है। पेट्रोलियम की जो अशिया मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जा रही हैं उसे मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है जो माजी में लोग उसको इतना यूज़ नहीं करते थे। किसकी बुनियाद पे अब यूज़ हुआ? यूटिलिटी हो रही है नॉलेज की बुनियाद पर। फोर्थ वन इज डिपेंड्स अपॉन फॉर्म। इसमें जो है फ़ायदा उससे ऐसे हासिल कर सकते हैं जिसके शिकल पे हम तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मिट्टी है इससे डायरेक्ट हमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसकी मिट्टी के बर्तन बनाएंगे उससे फ़ायदा हो जाएगा। लकड़ी है उसका फर्नीचर बनाएंगे उससे यूटिलिटी मिलेगी। चमड़े से जूते तैयार कर लेंगे, इसकी शक्ल और सूरत तब्दील करेंगे किसी भी चीज़ की, उससे हमें यूटिलिटी हासिल होगी। ये होता है डिपेंड्स अपॉन फॉर्म। शक्ल और सूरत तब्दील करने पे यूटिलिटी हासिल हो सकती है। नेक्स्ट है डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड वेदर। जो यूटिलिटी है ना वो डिपेंड करती है टाइम और वेदर पे। वक्त और मौसम के तब्दील होने से भी अशिया का जो यूटिलिटी है वो बदल जाता है। मिसाल के तौर पर बर्फ़ का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा होता है, लेकिन वही बर्फ़ गर्मियों की बजाय अगर सर्दियों में यूज़ करें तो वो फ़ायदा नहीं देगी। इसी तरह गर्म कपड़े हैं सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं लेकिन गर्मियों में उन्हें कोई नहीं पहनता। वक्त और मौसम के साथ यूटिलिटी है वो बदल जाती है। और
اب نیکسٹ ہے ڈپینڈز اپان پلیس. اگر کسی شے کو مناسب استعمال کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تو اس سے یوٹیلٹی ہو سکتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر دریا سے ریت نکالی گئی ہے تو اسے اگر ہم شہر میں عمارتیں بنانے کے لیے استعمال کریں تو وہ یوٹیلٹی دے گی ہمیں، اگر نہ کریں تو وہ ضائع ہو جا سکتی ہے. اسی طرح جنگل میں جو لکڑی پڑی ہوئی ہے، ویسٹیج ہو رہی ہے، تو اس کے اگر فرنیچر بنا دیں تو وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اگر نہیں بنائیں گے تو فائدہ میں بہت کم دے رہے ہیں، اسے ایندھن کے طور پر استعمال پھر کریں گے. اور لاسٹ پہ ہے ڈیپینڈز اپان اونرشپ. کسی شے کا جو یوٹیلٹی ہے ملکیت بدلنے سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک بک ہے پڑھی، وہ کسی ان پڑھ کے پاس ہے تو پڑھنا نہیں آتا، وہ صرف تصویریں ہی دیکھ سکتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں اور دے گا. اگر وہی بک کسی پڑھے لکھے کے پاس ہے تو وہ اسے پڑھ کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. یہ بک اب کس کو فائدہ کر رہی ہے؟ اونرشپ چینج ہونے پہ پڑھے لکھے کے پاس آئی، اسے فائدہ دے رہی ہے.